कुलगाम जिला प्रशासन ने जिले के 3 ब्लॉकों में लोगों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों का मूल्यांकन करने के लिए एक मेगा ब्लॉक दिवस का आयोजन किया। मेगा ब्लॉक दिवस के दौरान देवसर, कुलगाम और डीएचपुरा ब्लॉक में समारोह आयोजित किए गए। लाइन विभागों के अधिकारियों ने सभी 3 ब्लॉकों पर समय पर निरीक्षण के लिए लोगों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों को सुना। वहीं डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुइयुद्दीन भी मौजूद रहे। उन्होंने शिकायतों की सुनवाई की और कई मुद्दों को मौके पर ही हल कर दिया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में आजादी अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पर्यटन निदेशालय ने विश्व प्रसिद्ध डल झील में एक शिकारा रैली का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक शिकारा नौकाओं ने भाग लिया। डायरेक्टर पर्यटन कश्मीर डॉक्टर जीएन इट्टू ने शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली का समापन नेहरू पार्क में किया गया। लोगों ने बड़े उत्साह में इस रैली में भाग लिया। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने दरगाह हजरत बल धार्मिक स्थल का दौरा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति और समृद्धि और विशेष रूप से दुनिया भर में मानव की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कोविड महामारी के अंत और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। वहीं उन्होंने रमजान के पवित्र महीने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, पानी की आपूर्ति, धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों की स्थिति और मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता की समीक्षा की। डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने आईआईएम जम्मू के सुचारू निर्माण के मुद्दों पर चर्चा करने और कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा और समाधान के लिए मैराथन बैठकों की अध्यक्षता की। परियोजनाओं को खत्म करने के संबंध में बैठक में डीसी ने विभिन्न विभागों द्वारा की गई परियोजनाओं पर प्रगति की योजनावार, मौलिक और वित्तीय समीक्षा की। वहीं डीसी ने संबंधित अधिकारियों को इस विकास परियोजना की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द होने को विद्यार्थी इसे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। केंद्र सरकार ने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया। बच्चों के पेरेंट्स सुरक्षा के लिहाज से इस फैसले को सही तो मान रहे हैं, मगर 1 साल तक बच्चों की मेहनत पर पानी फिर जाने से वो अत्यंत दुखी हो गए हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कमांडर मलिक उर्फ अब्दुल्ला की जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जज्जर कोटली इलाके में गिरफ्तारी के 10 दिन बाद पुलिस ने संगठन के काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि संगठन से जुड़े आकिब बशीर पारा उर्फ असदुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। वो संगठन के कमांडरों को निर्देश पर कश्मीर में संगठन के लिए काम कर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में दिए गए एक बयान पर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई है। शाह की उस टिप्पणी पर बांग्लादेश विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन भड़क गए, जिसमें शाह ने कहा था कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत आते हैं क्योंकि वहां उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता। वहीं मोमिन ने कहा कि अमित शाह को बांग्लादेश के बारे में बेहद कम जानकारी है। कई मामलों में हम भारत से बेहतर हैं। देश में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। दूसरी लहर का कहर ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 2,07,039 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1038 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,40,74,564 हो गई है। तो वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,73,123 हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता संग्राम का आधा सफर पूरा हो चुका है, यानी 295 सीटों में से 135 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा ने गंभीर चुनौती पेश की है। 5वें चरण में शनिवार को राज्य के उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुल 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 342 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हवाले होगी। कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव 2019 से जारी है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारियों की
एक अहम गोपनीय बैठक जनवरी महीने में दुबई में हुई थी। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने की दिशा में भारत पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों ने दुबई में बातचीत की। कश्मीर मुद्दे पर दुबई में हुई भारत पाकिस्तान की बैठक में रॉ और पाकिस्तान की ISI के अधिकारी भी मौजूद थे।